2005 से पहले जो जंगल राज था वो जंगल राज देखा। हत्या हुई है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए पप्पू यादव एक एक्सीडेंटल सांसद एक्सीडेंटल सांसद क्यों? जो सरकार को बदलना चाहिए और बदले बिहार एक बार फिर से। अब जाने तेजस्वी यादव सरकार बनने के बाद नौकरी दे रही क्या दे रहे? सीएम के लिए तेजस्वी एक अच्छे फेस हैं आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से सीएम के लिए नहीं, बहुत बड़ा पद है, बिहार संभालना बहुत बड़ी बात है। देखिए, बिहार में चुनाव का समय है, पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है और दूसरे फेज की वोटिंग में महज कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में हम आज मौजूद हैं सीमांचल की राजधानी माने जाने वाले पूर्णिया में, जहां पर खुद अमित शाह और पवन सिंह आके बीजेपी के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। तो ऐसे में आज हम जाएंगे यहाँ की जनता के बीच और उनसे जानेंगे कि यहाँ की चुनावी बयार जो है वो किस ओर बह रही है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम अंगद मंडल है। अच्छा, पूर्णिया में जो चुनावी बयार है वो किस ओर बह रही है इस बार? चुनावी बयार तो यहाँ 2000 से बीजेपी की तरफ जा रही है। बीजेपी के प्रत्याशी 2000 से जीतते आ रहे हैं। यहाँ पे अमित शाह भी आए थे, पवन सिंह भी आके यहाँ वोट मांग रहे हैं। हाँ, वोट मांग रहे हैं। वो तो चुनावी यह है, तो चुनावी रैली में सभी बड़े नेताओं की तो आना जाना लगा ही रहता है। जब पब्लिक से हम लोगों ने बात की तो हमें पता चला कि इस बार कांग्रेस जो है वो अच्छी टक्कर दे रही है। देखिए, कांग्रेस ये अच्छी टक्कर दे रही है। पब्लिक तो अनेकों तरह की पब्लिक है, टक्कर दे रही है। लेकिन अंततः हम लोग 2000 से चुनाव यहाँ करा रहे हैं और 2000 से हम देखते हैं कि हमारा विपक्षी जीतते जीतते अंत में जाकर के बीजेपी जीत करके आज चले जाती है। ये यहाँ पर बीजेपी माइंडेड सेटअप वोटर है और वो अंदर खाके में बैठी हुई, वो बोलती नहीं है बीजेपी की वोटर। यानी कि बीजेपी के सामने यहाँ कोई टक्कर में नहीं है? नहीं, बीजेपी के सामने कोई टक्कर में नहीं। बीजेपी के लिए फिक्स है। बीजेपी जिनको भी टिकट दे दे, यहाँ के वोटर्स वो वोट जिताते समय वो किसी को बोलता नहीं है, एकदम चुपचाप जाकर के अपना वोट दे देता है बीजेपी के नाम पर। भैया, कितना बड़ा कंपटीशन मांग रहे हैं आप? मान रहे हैं? नहीं, यहाँ पे कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि आज लोग 15 साल का जंगल राज देखा। 2005 से पहले जो जंगल राज था वो जंगल राज देखा और दोबारा उस राज को आने के लिए यहाँ नहीं दे रहा। यहाँ सब मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी को देख रहा है। जंगल राज की बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले मैं मोकामा में थी जी, वहाँ पे एक हत्या हुई है, आपको पता होगा उसके बारे में। उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, आज तो मान लीजिए पहला चरण के चुनाव में एकमात्र ऐसा घटना हुआ। नहीं, चुनाव में नहीं है, चुनाव से पहले हाँ, चुनाव जी भेद है। वो हत्या तो लगभग पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्लियर कर दिया गया उसको। फिलहाल आपकी जो प्रत्याशी हैं जदयू से आपके साथ गठबंधन में है, उन्हें रिमांड में रखा हुआ है। उन्हें रिमांड में रखा गया है, लेकिन जो घटना घटी वो घटना विपक्षी के द्वारा भी रास्ते में क्रॉसिंग को लेकर के, आपने देखा होगा। ये दुखद बात है कि उनकी हत्या हो गई, वो मृत्यु हो गए, उनके प्रति बोलना नहीं चाहिए। लेकिन वो दोनों तरफ से जो पथराव की, वो एक वीडियो भी जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से, सार्वजनिक भी हुआ है और उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है कि ये एक ताना, दोनों के तानातानी में ऐसा कोई आपराधिक घटना नहीं घटी है। ये दोनों पक्ष के आन के कारण ऐसा हुआ है। पप्पू यादव जो आपके यहाँ से सांसद हैं, उनकी छवि को लेकर भी काफी सवाल उठते हैं, उनके बारे में क्या? देखिए, पप्पू यादव एक एक्सीडेंटल सांसद। एक्सीडेंटल सांसद क्यों? एक्सीडेंटल सांसद इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो पब्लिक के ना चाहते हुए भी, मगर कुछ ऐसी कारण बन गई कि हमारे जो थे एनडीए के सांसद तभी वर्तमान, उनका कुछ क्षेत्र में जनता के बीच उपस्थिति के कारण जो आक्रोश था, उसके कारण फिर भी 5,40,000 वोट देने का काम किया एनडीए गठबंधन के। तो अगर इस चुनाव में विधानसभा में अगर ये बीजेपी का गढ़ है तो लोकसभा में कहाँ चूक गए आप लोग? हम बोले ना, वो थोड़ा सा प्रत्याशी को लेकर के चुके हुए थे, हम लोग चुक गए, प्रत्याशी को लेकर के चुके हुए। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और लोग हैं। भैया, क्या नाम हुआ भैया? नीतीश कुमार राय। पूर्णिया में कैसा विकास हुआ है? बहुत अच्छा विकास हुआ है। क्या उम्मीदें हैं और सरकार से? सरकार विकास के नाम पे उम्मीद है, विकास हो रहा है, विकास नीतीश कुमार कर रहा है। नीतीश कुमार कर रहे हैं। अच्छा, तो लोकसभा क्यों हार गए यहाँ पे? देखिए, लोकसभा हारने का रीजन है कि जनता के बीच नहीं आया। संसद जी को फॉर्चूनर नहीं उतरता था, इसीलिए हार गया।
आज चल गया है लालटेन छाप पकड़ने के लिए। आज के डेट में कहता है वहाँ पे मुखिया में भी खड़ा होगा तो नहीं जीतेगा संसद। वहाँ के जनता बोल रहा है धमधा से। अच्छा, सीमांचल में ओवैसी का नाम बहुत सुनते हैं हम लोग, तो ओवैसी कितने बड़े फैक्टर है? कोई फैक्टर नहीं यहाँ पे है। सीमांचल में जो वर्चस्व है, ओबीसी का नहीं, कोई वर्चस्व नहीं है ओबीसी का यहाँ पे। सीटें तो ले आते हैं वो। अब सीट ले आते किशनगंज से ले आते हैं, मगर पूर्णिया में आज तक नहीं आया है। पूर्णिया में आज तक नहीं आया है, ओबीसी आया है। चांस है उनका? नहीं, उसका कोई उम्मीद नहीं है। आप तो यहीं के रहने वाले हैं, पूर्णिया के। आपने तो अपने जीवन में कई चुनाव देखे होंगे, ठीक है। एक नाम जो काफी उभर के आ रहा है अभी, ठीक है, काफी चर्चे में, जनसुराज, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? उसको सिर्फ ऐसे वोट कटवा पार्टी समझते हैं। उसका हम कोई अच्छाई खराबी के विषय में कोई वर्णन नहीं कर सकते। काम हो रही है, जो सरकार अभी चला रहा है, जो वर्तमान राज्य सरकार हो या गवर्नमेंट केंद्र का गवर्नमेंट जो है, जो भी चला रहा है वह अपना धारा से चला रहा है और बहुत अच्छा तरीका से चला रहा है। हमारे यहाँ के जो भी संसद पूर्व थे या अभी हैं, अच्छे प्रक्रिया। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो यहीं के रहने वाले हैं, कहीं के रहने वाले हैं। इस विषय में तर्क वितर्क हम अच्छा नहीं लगता है हमको कहने में, और हम उसके विषय में पूर्ण जानकार ज्ञात भी नहीं है, जो कुछ से कुछ बोल दे। जीतने वाला पार्टी एक बार ये फर्स्ट चांस उसका है। क्या लग होगा रहा है आगे? बिहार में इस बार किसकी सरकार आएगी? ये नहीं है, मैं अपने क्षेत्र के विषय में तो कंफर्म होकर कह नहीं सकता, लेकिन कंफर्म है कि यहाँ बीजेपी का लहर है और बीजेपी का जीत है। कैंडिडेट एवं मोदी फैक्टर। मोदी फैक्ट्री यहाँ जी नहीं, मोदी जी के कार्यकाल से जो खुश है और नीतीश जी का सहयोग, राज्य सरकार अच्छा तरह चल रहा है। उसमें जो कैंडिडेट है वो भी अच्छा कर रहे हैं, इसलिए अच्छा दिख रहा है। अच्छा, नीतीश जी को लेके एक बात चल रही है, एनडीए ने अभी तक उनको सीएम फेस घोषित नहीं किया है। नहीं किया तो उनकी अपनी ये समस्या है कि वो क्या करेंगे। जैसे अन्य स्टेट में भी किया तो क्या किया, नहीं किया, वो तो पहले घोषणा किया नहीं था। तेजस्वी यादव को कैसा देखते? नहीं, इसके विषय में हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। मेरे पास वो समय भी नहीं है और मैं पूर्ण जानकार आदमी नहीं हूँ। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम बम कुमार सिंह हुआ। पूर्णिया में कैसा विकास हुआ है? बहुत बढ़िया है, एयरपोर्ट भी मिल गया आप लोगों को, सब चीज के सुविधा है मैडम, कोई चीज का कमी नहीं है। कांग्रेस की जो जनप्रतिनिधि है उनको कितना बड़ा मुकाबला समझते हैं आप लोग? सब अपना भाग से मैडम लड़ रहा है। एगो हमरे देने से चाहे आपके देने से तो कुछ होगा नहीं, तो जनता करता है। भैया आप युवा हैं, तेजस्वी यादव युवाओं के हित की बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हर घर में नौकरी देंगे, क्या कहेंगे? अब जाने तेजस्वी यादव सरकार बनने के बाद नौकरी दे रहे कि क्या दे रहे हैं? इतना पॉसिबल है? बिहार की आबादी इतनी है, हर घर में एक नौकरी। इतना पॉसिबल तो उसका जवाब से तो नहीं है, लेकिन कुछ तो होगा जो देगा। वो जो सरकार को बदलना चाहिए और बदले बिहार एक बार फिर से। सीएम के लिए तेजस्वी एक अच्छे फेस हैं आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से सीएम के लिए नहीं है। सीएम के लिए? सीएम बहुत बड़ा पद है, बिहार संभालना बहुत बड़ी बात है, और लोग नमी फेल चिल्लाते हैं, तो इसके लिए दावेदारी नहीं है सीएम के लिए। तो महागठबंधन से किस नेता को देखते हैं सीएम फेस के तौर पे? हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा। कोई है ही नहीं। और एनडीए में नीतीश कुमार के अलावा? एनडीए में नीतीश कुमार के अलावा उनमें भी नहीं है, नीतीश कुमार ही ठीक है। चिराग पासवान? चिराग पासवान नहीं। अच्छा, ओवैसी कितना बड़ा फैक्टर है भैया सीमांचल में? बिहार में सीमांचल में सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर है। और ओबीसी मेरे ख्याल से कम तो 7 से 8 सीट ला रही है, बस इतना ही जानते। पूर्णिया में उनकी चलती क्यों नहीं चल रही है? पूर्णिया में उनकी चलती नहीं है। क्यों, क्या लगता है? सब जातिवाद में बटे हुए हैं। जातिवाद में बटने वाले लोग कभी वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। पूर्णिया में उनकी आबादी कम है? पूर्णिया में आबादी ठीक है, पर वो जानते हैं मैं जहाँ से जीतूंगा नहीं वहाँ से सीट देना फालतू है, इसलिए यहाँ से सीट ही नहीं देते। नहीं पूर्णिया सीट नहीं देते। यहाँ के जो सांसद हैं पप्पू यादव, कैसा रहा है उनका कार्यकाल? बहुत अच्छा, मेरे को तो उसका कार्यकाल बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आए दिन उन पर कई आरोप लगते हैं भैया। वो तो क्या डायरेक्ट कहते हैं ना, मैं लूट खिलाता हूँ बांटता हूँ, बाकी जनता सभी देख ही रहे हैं। तो क्या लूट खिलाना सही है? इस पे प्रशासन का काम है क्या करना है नहीं करना है। अच्छा, बीजेपी की गढ़ है ये सीट, ठीक है, 20 साल से यहाँ उनकी सरकार है, ठीक है, 5वीं बार अब हो सकता है इस बार जीत जाए तो 5वीं बार। अगर विधानसभा में ऐसे तो लोकसभा में क्यों हार गई? कुछ गड़बड़ी उनसे कमियां कुछ खामियां हुई है, इन्हीं वजह से वो हार गए हैं। अगर अच्छा करेंगे तो जीतेंगे, नहीं करेंगे तो हार जाएंगे। पप्पू यादव को कैसा नेता मानते हैं? पप्पू यादव मेरे ख्याल से परफेक्ट है, बहुत बड़ा फैक्टर और परफेक्ट है। सीएम फेस?
सीएम फेस नहीं, इतना बड़ा फेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का दावेदारी उन्हीं को दिया जाए जो शिक्षित हो। मेरे ख्याल से जनसुराज, हाँ जी हाँ, जनसुराज, प्रशांत किशोर सबसे बड़ा, बहुत बड़ा। नहीं है बिहार में, नए का बात नहीं है, वो रोजगार, मुद्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य के बात करते, और जो इनका बात करेगा उन्हीं को सीएम का दावेदारी पेश किया जाए। वो पढ़े लिखे भी है और अच्छे नेता भी, मेरे ख्याल से उनके सीएम यानी आपके हिसाब से नीतीश कुमार और तेजस्वी को छोड़कर प्रशांत किशोर जो है वो बिहार के सीएम पद के लायक है। हाँ, मेरे ख्याल से नहीं तो नीतीश कुमार ही सही है, या तो नीतीश कुमार या तो प्रशांत किशोर, ये दोनों। तेजस्वी नहीं। तेज भी होना चाहिए, जीतते तो होंगे, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से नहीं। तो ये थी हमारे साथ पूर्णिया की जनता, जिन्होंने बात किया विधानसभा सीट पे, जिन्होंने बात किया पप्पू यादव पे, जिन्होंने बताया कि ओवैसी सीमांचल के लिए कितने बड़े फैक्टर हैं। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। कैमरा पर्सन रंजन के साथ मैं पुष्पांजलि, प्रभात खबर पूर्णिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।